भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को सादर नमस्ते। श्री राम कथा के पावन प्रसंग में आज हम चर्चा करेंगे राम और भरत का मिलन और किस प्रकार से राम ने भरत को राजनीति का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। आइए श्रवण करते हैं। भरत अपनी माताओं को लेकर के, अपने गुरुजनों को लेकर के, अपने मंत्री वर्ग को लेकर के और सैनिकों को लेकर के राम को वापस लाने के लिए चलते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने भाभी सीता को मनाने। राम को मनाने भाभी सीता को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयन भर। तन पुलकित अति सजन नयन भर। सिर पर लसे जटाजूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। छल बिलकत छन प्रेम मगन मन। छल बिलकत छन प्रेम मगन मन। मन कर ली रज जूर हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। दास देवेंद्र अचरज सुमिरन। दास देवेंद्र अचरज सुमिरन। लाभ जन्म कर लूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उनको निषाद राज गुहा मिलते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। ये जो भरद्वाज ऋषि का आश्रम है ये केवल घास फूस की कुटिया बना हुआ आश्रम नहीं है, अपितु उनका बहुत बड़ा गुरुकुल है, बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है जहां विभिन्न विषयों के विषय में अनुसंधान होता है। बहुत बड़ा उनका गुरुकुल है। आप सोचिएगा, जब भरत अपनी सेना के साथ में, अपने सभी परिवारजनों के साथ में, गुरुजनों के साथ में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो भरद्वाज ऋषि ने रात्रि विश्राम के लिए उनको निवेदन किया। सारे के सारे अयोध्यावासी और सभी सेना ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि विश्राम किया और भरद्वाज ऋषि ने उन सभी के लिए बहुत सुंदर व्यंजनों की व्यवस्था करी, भोजन की व्यवस्था करी। भोजन में खाने का, चबाने का, चूसने का, चाटने का, जो ये विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, पकवान होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के पकवान भरद्वाज ऋषि ने सभी के लिए बनाए। और सैनिक तो कहने लगे कि ये तो अयोध्या से भी सुंदर स्थान है, क्यों ना हम यहीं पर रहने लग जाएं। तो भरद्वाज ऋषि के का आश्रम बहुत बड़ा आश्रम था। आप सोचिए, हजारों की संख्या में एक साथ वहां ये सभी अयोध्यावासी और सभी लोग पहुंचते हैं और भरद्वाज ऋषि ने बहुत सुंदर सबके लिए व्यवस्था की है। प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल भरत ने प्रस्थान किया चित्रकूट की ओर। जब
राम ने देखा कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है और जंगल के जो पशु हैं वो दौड़ दौड़ रहे हैं, घबरा करके भाग रहे हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं। तो उनको शंका हुई कि क्या बात हुआ, अचानक से ये धूल उड़ता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है और सारे पशु पक्षी कैसे घबरा रहे हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जरा पेड़ पर चढ़ करके देखो, कहीं सेना मुझे दिखाई नजर आ रही है, कोई सेना आ रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये पशु पक्षी किस लिए घबरा रहे हैं, यहाँ वन में और कोई संकट इनके ऊपर उपस्थित क्या हो गया, एक बार जरा देखो। लक्ष्मण एक पेड़ पर चढ़ते हैं और पेड़ पर चढ़ करके उन्होंने देखा कि सेना चली हुई आ रही है। पहचान गए दूर से कि जो ध्वज दिखाई दे रहा है ये तो अयोध्या का ध्वज है। तुरंत उन्होंने राम से कहा कि हे भाई, आप जल्दी से अपने कवच पहन लीजिए, अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर लीजिए, हमारे सामने युद्ध उपस्थित हो गया है और सीता माता को गुफा में भेज दीजिए सुरक्षा के लिए, और हम सब युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, यही हमारे लिए इस समय आवश्यक है। राम ने कहा, जरा देखो हमसे युद्ध करने या वन में कौन आ रहा है। लक्ष्मण ने कहा, और कौन आएगा, अरे वही कैकेयी का बेटा भरत विशाल सेना को लेकर के आ रहा है और वो चाहता है निष्कंटक राज्य करना, इसलिए वो शायद हमें मारना चाहता है, आपको मारना चाहता है, इसलिए वो सेना को लेकर के आ रहा है। तो राम बड़े प्रसन्न हुए और राम ने कहा कि हे भाई, भरत हमें मारने नहीं आ रहा है, भरत हमें वापस लौटाने के लिए आ रहा है। मैं जानता हूं भरत बड़ा धर्मात्मा है, उसके मन में लेस मात्र भी राज्य को पाने की इच्छा नहीं है। लक्ष्मण तो बड़े क्रोधित थे, हथियार उन्होंने उठा लिए, धनुष बाण उठा लिए, बोले आज मैं देख लूंगा, मेरे इस बाण से कोई बच करके वापस नहीं जाएगा। जो अन्याय हमारे साथ में हुआ है, आज उस अन्याय का बदला लेने का समय आ गया है। राम समझाते हैं, लक्ष्मण तुम भरत पर इतना क्रोध मत करो, तुम भरत को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं भरत को, वह धर्मात्मा है। और ध्यान रखना लक्ष्मण, यदि तुम चाहते हो अयोध्या का राजा बनना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि मैं कहूंगा भरत को कि हे भरत तुम अयोध्या का राजा लक्ष्मण को बना दो, तो वो तनिक भी संकोच नहीं करेगा, वो तुम्हें अयोध्या का राजा बना देगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं तो आपका सेवक ही बनकर रहना चाहता हूं, मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनना है। इतने में ही भरत अपने परिवारजनों के साथ में वहां चित्रकूट में आते हैं और जैसे ही भरत ने चित्रकूट में राम को देखा तो भरत ने सोचा मैं जल्दी से दौड़ करके राम के चरण पकड़ लूं। कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए। बावला चाहता था, बावला मतलब भरत, बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की जीत हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, हम सब ने देखा चित्रकूट में इस प्रकार भरत मिलाप हुआ। ये था भाइयों का आपस में प्रेम। जब भरत ने ये देखा कि राम कुटिया में बैठे हुए हैं, दौड़ करके आंसुओं की धार बह रही है, दौड़ करके चरणों की ओर बढ़ता है, तुरंत राम ने उस भाई को अपने गले से लगा लिया और गले से लगा करके अपने पास बैठाया और बैठा करके बड़ा सुंदर ही भरत को उन्होंने राजनीति का उपदेश दिया है। राम उस समय भरत को उपदेश देते हैं राजनीति का कि हे भरत, अब तुम अयोध्या के राजा बन चुके हो, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। राम ने कहा कि हे भाई, कभी भी राजा को ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए, राजा को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। और वो भरत से पूछते हैं, कहीं तुम संध्या के समय तो नहीं सोते हो, कहीं तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोते तो नहीं रह जाते हो, और तुम कोई भी कार्य करते हो तो बिना मंत्रियों के पूछे, बिना मंत्रियों के परामर्श के कभी भी कोई कार्य मत करना, कोई विचार मत करना। और जो भी तुम मंत्रणा करो, कोई कार्य के बारे में विचार करो, निर्णय करो, तो उसको हमेशा गुप्त रखना, क्योंकि राजाओं के लिए जो विचार होता है वो गुप्त रहना चाहिए। यदि राजाओं का विचार गुप्त नहीं रहा, शत्रुओं को पता लग गया, तो राजा कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। और क्या कहते हैं राम
कि तुम्हारे राज्य में खेती करने वाले, व्यापार करने वाले, पशुओं का पालन करने वाले लोग हमेशा प्रसन्न रहने चाहिए, ये हमेशा खुश रहने चाहिए। और जो तुम लोगों से टैक्स लेते हो, कर लेते हो, वो कर ऐसे ही लेना है जैसे एक भंवरा फूल से पराग लेता है, फूल को भी पता नहीं लगता और वो पराग भी ले लेता है। हम टैक्स उतना ही लें जितना लोग आसानी से हमें दे सकें, और वो जो टैक्स हम लेते हैं उस टैक्स का उपयोग प्रजा के कल्याण में हो, प्रजा की रक्षा में हो। यदि जो राजा टैक्स लेकर के भी प्रजा का कल्याण नहीं करता है, वो राजा अधिक दिन तक सुरक्षित नहीं रहता। और राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं कि तुम्हारे आय से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, आय जितनी हो उसमें से कुछ हिस्सा बचा करके रखना है संकट के लिए, और उतना ही खर्च करना है जितना हमारे लिए अति आवश्यक है। और राम ने पूछा, तुम्हारे राज्य कर्मचारी कोई रिश्वत तो नहीं लेता है? ध्यान रखना चाहिए अपने कर्मचारियों का कि हमारे राज्य में कोई भी कर्मचारी रिश्वतखोर नहीं होना चाहिए। और राम ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत सारी बातें पूछी, और फिर अंत में पूछा राम ने कि कश्चित ते सफला वेदा कच्चित ते सफला क्रिया, कि हे भरत, तुम वेद के अनुकूल तो आचरण करते हो या नहीं करते हो? तुम जो कार्य कर रहे हो, तुम जो राज्य कर रहे हो, ये राज्य तुम्हारा वेद के अनुकूल होना चाहिए, वेद के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, वेद के अनुसार तुम्हारा व्यवहार, आचरण, जीवन होना चाहिए, तभी तुम अपने राज्य में सफल हो जाओगे। भरत ने कहा, भैया ये उपदेश आप मुझे क्यों दे रहे हो? अरे ये राज्य मेरा नहीं है, ये राज्य तो आपका है। मैं राज्य प्राप्त नहीं कर सकता, मैं किसी भी कीमत पर राज्य नहीं ले सकता, इस राज्य पर तो आपका अधिकार है, आपको ही राज्य का राजा बनना है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं। राम को पता लगा कि पिताजी का देहांत हुआ है, राम को बड़ा दुख हुआ, लेकिन राम ने कहा कि सभी प्राणियों की यही गति होती है कि संसार में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। राम और भरत की आपस में चर्चा हुई, भरत ने खूब समझाया राम को, वापस चलने के लिए निवेदन किया, लेकिन राम ने कहा कि मैंने पिता को वचन दिया है, मैंने माँ को वचन दिया है, इसलिए मैं उनके वचनों की रक्षा के लिए मैं तो कभी भी, जब तक मेरा 14 वर्ष का वनवास पूरा नहीं होगा, मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो भरत ने उनसे खड़ाऊ मांगी और कहा कि जब तक आप नहीं आओगे, सिंहासन के ऊपर अयोध्या पर यह खड़ाऊ राज्य करेगा। सज्जनों, में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया के किसी भी इतिहास में शायद ऐसी घटना आपको नहीं मिलेगी, ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा, ऐसा राज्य आपको नहीं मिलेगा कि जिस सिंहासन पर अयोध्या यानी पूरे भारत का, पूरे पृथ्वी का सम्राट, और उस अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष तक खड़ाऊओं ने राज्य किया हो, ऐसा एक भी इतिहास में उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। भरत भी महलों में नहीं रहते हैं, उन्होंने भी नंदीग्राम में अपनी कुटिया बनाई, और पता लगा कि राम जमीन पर सोते हैं, तो भरत ने भी जमीन पर खड्डा खोदा और उस खड्डे में अपना समय बिताया। जिस प्रकार से राम जटा वल्कल धारण करके 14 वर्ष मुनि वेश में वन में रहे, उसी प्रकार से भरत ने भी जटा धारण की, वल्कल वस्त्र धारण किए, एक मुनि का वेश धारण किया, और 14 वर्ष तक उन्होंने नंदीग्राम में रह करके, कुटिया में रह करके अयोध्या का राज्य किया। इसलिए हम रामायण को पढ़ते हैं, इसलिए हम राम को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए हम राम को अपना पूज्य मानते हैं, इसलिए हम राम का सम्मान करते हैं कि जैसा जीवन राम और भरत का था, आज हमारे देश के नौजवानों का, आज हमारे देश के बच्चों का जीवन भी वैसा हो। आपस में भाइयों भाइयों में इस प्रकार का राम और भरत के समान प्रेम हो, राम और लक्ष्मण के समान हमारे बच्चों में, हमारे पुत्रों में, हमारे युवाओं में इस प्रकार का आपस में प्रेम हो। वेद क्या कहता है? वेद कहता है, अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिमा, कि पुत्र जो है वो पिता का अनुकरण करने वाला हो, पुत्र माँ का सम्मान करने वाला हो, माँ को प्रसन्न करने वाला हो। और वेद क्या कहता है? माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ स्वसारम उत स्वसा क्षम्यन से सव्रता भूतवा वाचम वदत भद्र, कि भाई भाई से द्वेष न करे, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे, और बहन बहन से द्वेष न करे, दोनों में आपस में प्यार हो, प्रेम हो, जैसा राम और भरत में था। आज बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, आज हमारे भारत के सभी लोगों के लिए राम एक आदर्श है,
राम एक हमारे सामने एक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने भाई के लिए राज्य जैसी चीज को भी ठोकर मार दी। 1 इंच जमीन, 1 बीघा जमीन के लिए आज भाई भाई को जेल में पहुंचाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भाई भाई का एक दूसरे का सिर फोड़ देता है, लेकिन एक राज्य को पाने के लिए भी दोनों भाइयों ने जैसे गेंद को ठोकर मारते हैं, एक ने इधर ठोकर मारी, दूसरे ने उधर से लात मार दी। उन्होंने इस अयोध्या के राज्य को भी फुटबॉल बना करके रख दिया। कितना प्यार था उनके अंदर, क्योंकि वो चाहते थे धर्म की रक्षा करना, अपने पिता के वचनों की रक्षा करना, क्योंकि उनके लिए धर्म ही प्रमुख था। ये सत्ता संपत्ति उनके लिए प्रमुख नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सत्ता और संपत्ति एक दिन नष्ट होने वाली है। जीवो नित्यो, सुख दुख है तो अनित्य। ये जीव ही नित्य है, सुख दुख तो अनित्य होता है। संसार की सारी वस्तुएं एक दिन नष्ट होने वाली है, तो जो संसार की वस्तुएं नष्ट ही होने वाली है, उसके लिए हम पाप क्यों करें। तो राम ने अपना संकल्प दोहराया भरत के सामने कि मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा, पिता के वचनों की रक्षा करूंगा। भरत के साथ में जनक भी वहां पधारे हुए थे, और जनक की ने जब अपने पुत्री को एक तपस्विनी के वेश में देखा, जिस बेटी को उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था, आप कल्पना करिए, राजा जनक जो एक राजा हैं और उनकी बेटी जो राजकुमारियों की तरह से रही, जिसने कभी जमीन पर पांव तक नहीं रखा था, जिसने कभी सूर्य के किरणों को भी नहीं देखा होगा, धूप में भी कभी नहीं निकली होगी, ऐसी उनकी वो प्यारी पुत्री एक तपस्विनी के वेश के अंदर वन में बैठी हुई है अपने पति के साथ में। तो जनक ने क्या कहा अपनी बेटी से, तापस वेश जनक सिय देखी, तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। क्या कहते हैं जनक, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जब सबको। हे पुत्री, तेरे को आज मैं इस अवस्था में देख करके, इस तपस्विनी के वेश में देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। अरे तूने धर्म का आचरण किया है, तूने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। और जनक बड़े प्रसन्न होते हैं कि सीता को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके, उसके धर्म के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके जनक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के पिता ऐसे हो सकते हैं? यदि अपने वर के ऊपर, जवाई के ऊपर संकट आ जाए, तो पिता यही चाहता है कि मेरी बेटी छोड़ दे इसको, इसका रिश्ता मैं दूसरी जगह कर लूंगा, ये तो ऐसे ही भिखारी हो गया, गरीब हो गया है, और छोड़ो इसको। लेकिन हमारे पूर्वज धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे। जनक ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया। एक परिवार का आपस का झगड़ा था, लेकिन जनक ने अपना मुंह नहीं खोला। बेटी की आपने शादी कर दी, बेटी का आपने विवाह कर दिया, तो अब बेटी का ससुराल ही उसका सब कुछ होता है, बेटी के पति ही उसका सब कुछ होता है। इसलिए उनको आपस में छोड़ दीजिए, अब उनके बीच में आप इंटरफेयर मत कीजिए। लेकिन आजकल हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि मोबाइल के कारण से एक माँ ने अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। पल पल की खबर बेटी माँ को देती है, और माँ भी अपनी बेटी को गलत शिक्षा देती है, सास के खिलाफ भड़काती है, दौरानी जेठानी के खिलाफ में भड़काती है, और भड़का करके वो अपनी बेटी का घर ही उजाड़ देती है। इसलिए यदि आप माता पिता हैं, आपकी बेटी है, आपने बेटी का विवाह कर दिया है, तो अपनी बेटी के ससुराल के बीच में आपको किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे जनक ने अयोध्या के मामले में इस मैटर के अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, वो शांत बने रहे, वो एक प्रकार से एक तरफ रहे वो, और वो केवल देखते रहे। तो इस प्रकार से भरत अपने भाई का खड़ाऊ लेकर के अयोध्या में आते हैं। अयोध्या पर खड़ाऊओं ने राज किया है, और उसके बाद एक दिन
अत्रि ऋषि और अनुसुईया दोनों ही राम से मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर अनुसुईया और सीता का बड़ा सुंदर संवाद होता है। अनुसुईया जो एक ऋषि की पत्नी है, वो सीता को पतिव्रत धर्म का संदेश देती है कि एक पतिव्रता स्त्री कैसी होनी चाहिए। और क्या कहती है वो अनुसुईया? कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु व्याज बखानी। क्या वर्णन किया है अनुसुईया ने नारी धर्म का, कि एक स्त्री का धर्म क्या है? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखे चारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। क्या कहती है अनुसुईया? नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभ, यासाम स्त्रीणाम भरता तासाम लोका महोदया। कि हे सीता, पति चाहे कैसा भी हो, पति यदि संपन्न है और संपन्न होते हुए यदि वो गरीब हो जाता है, विपन्न हो जाता है, नगर में रहने वाला पति यदि वन में रहने लग जाता है, तो पतिव्रता स्त्री को ऐसे पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार चीजें। धीरज यानी धैर्य, हमारे में कितना ही हिम्मत है, हमारे में कितना हौसला है, हमारे में कितना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, इसका पता संकट के समय लगता है। धर्म का पता भी संकट के समय लगता है। जब संकट आता है तो हम अपने धर्म का कितना पालन करते हैं, इसका पता भी संकट के समय लगता है। मित्र का पता भी संकट के समय लगता है। जब संकट आता है तो सच्चा मित्र होता है, वो संकट में हमारा साथ देता है, और नकली मित्र होता है वो छोड़ करके भाग जाता है। और एक स्त्री संकट के समय में कितना अपने पति का साथ देती है, एक स्त्री का पता भी संकट के समय में लगता है। तो धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी, इन चारों को आपत्ति के समय ही परखा जाता है। और क्या कहती है अनुसुईया? कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है कि वो अपने मन वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करे। और यहाँ पर पति का भी यही नियम है, पति का भी यही धर्म है कि वो मन वचन कर्म से अपनी पत्नी को खुश रखे, अपने पत्नी के अनुकूल बन करके रहे। तो इस प्रकार का सीता और अनुसुईया का बड़ा सुंदर संवाद है, लेकिन समय अभाव से हम इस विषय को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब अगले प्रकरण की ओर हम आपको आगे लेकर के चलेंगे, जिसमें शूर्पणखा का आगमन होता है और उसके बाद में जो घटना घटती है, बहुत शिक्षाप्रद प्रसंग है, उस पर हम आपके सामने आगे चर्चा करेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति शांति शांति। ओम।